नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी उसका जो चैप्टर है 10 भारत गौरव, उसके स्वाध्याय के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे और उसके उत्तर के बारे में समझूती की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें और अभी आपने संस्कृत सरिता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 9 प्रकरण नंबर 10 भारत गौरव, इसका स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो उसका उत्तर है, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत है, गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए भारत देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर है, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? उसका उत्तर है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत देश से किया है। चौथा प्रश्न है, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? उसका उत्तर है, आर्य सभी तरह की कलाओं, विद्याओं तथा कुशलताओं में आचार्य थे। आर्य सभी तरह की कलाएं, विद्याओं और कुशलता में आचार्य थे। पांचवा प्रश्न है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? उसका उत्तर है, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। छठा प्रश्न है, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? तो उसका उत्तर है, आर्य हमेशा परोपकार को महत्व देते थे। वे स्वार्थी नहीं थे, वे मोह से दूर रहते थे और वे निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते थे। वह मेहनतू थे और श्रम को ज़्यादा महत्व देते थे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। यहाँ हमें 5-6 वाक्यों में उत्तर देना है। उसका पहला प्रश्न है, गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो उसका उत्तर है, गुप्ता जी कहते हैं कि भारत देश प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। भारत देश ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी
आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है और भारत के गुणगान गाया है। दूसरा प्रश्न है, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो भारत गौरव जो कविता है उसमें गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं और भारतवासी उसी महान आर्य संस्कृति की संतान है और वह भारत को गौरव दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, भारत को खाली जगह कहा गया है। भारत को खाली जगह कहा गया है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ। ऑप्शन ए ऋषि भूमि, ऑप्शन बी तपोभूमि और ऑप्शन सी वीर भूमि। तो उसका उत्तर है, भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। ऑप्शन ए, भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है। तो उत्तर है ऑप्शन सी सिरमौर। वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है। तीसरा प्रश्न है, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है। तो उसका उत्तर है ऑप्शन ए नर सृष्टि। विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहाँ से किया है। चौथा प्रश्न है, भारत के निवासी खाली जगह है। तो उसका उत्तर है आर्य। ऑप्शन बी आर्य, भारत के निवासी आर्य है। पांचवा प्रश्न है, आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है। तो उसका उत्तर है ऑप्शन सी। उसका उत्तर है ऑप्शन ए अधोगति। ऑप्शन ए अधोगति। आर्यों की संतानों की आज अधोगति हो गई है। चौथा प्रश्न है, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। यहाँ हमें पूरा वाक्य बनाना है। क विभाग और ख विभाग को जोड़कर पूरा वाक्य बनाना है। तो पहला है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का। तो उसमें उत्तर है सिरमौर है। जो तीसरा है वह ख विभाग में से तीसरा है, वह उत्तर में आएगा सिरमौर है। तो पूरा वाक्य इस तरह बनेगा, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। दूसरा, विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य है।
जो ख विभाग है उसमें छठा है वह आएगा प्रथम आचार्य आर्य है। विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य है। तीसरा है संपूर्ण देशों से अधिक भारत का, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का, तो पहला आएगा उसके सामने उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। चौथा है भगवान की भवभूति का, भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है। दूसरा है वह आएगा प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है। पांचवा भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। चौथा भारत जैसा पुरातन देश, उसके सामने चौथा वाक्य आएगा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और छठा भारत के निवासी आर्य है। छठे के सामने पांचवा आएगा भारत के निवासी आर्य है। पांचवा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ में आशय स्पष्ट करना है विद्यार्थी मित्रों। पहला है वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिर मोर है, तो उसका आशय हम स्पष्ट करेंगे। तो भारत गौरव कविता में कवि ने भारत को संसार का सिर मोर बताया है। सिर मोर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस भारत देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है और इसी तरह वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। दूसरा है भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा। भारत गौरव कविता में भारत का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि भारतवर्ष भवभूतिय अर्थात संसार के वैभव के उपकरण का यह भंडार है। सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का और उसके उपयोग का भी यहीं से आरंभ हुआ। छठा प्रश्न है शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। उसमें पहला है अधोगति। तो अधोगति, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा ऊर्ध्वगति। अधोगति उसका विरुद्धार्थी होगा ऊर्ध्वगति। और वृद्ध है दूसरा जो वृद्ध, तो वृद्ध का विरोधी होगा युवा। वृद्ध का विरोधी होगा युवा। तीसरा है पुरातन। तो पुरातन का विरोधी होगा नूतन। पुरातन का विरोधी शब्द है नूतन। चौथा है प्रथम। तो प्रथम का विरोधी होगा अंतिम। प्रथम का विरोधी शब्द होगा अंतिम। पांचवा है विस्तार। तो विस्तार का विरोधी होगा संकुचन। विस्तार का विरोधी शब्द होगा संकुचन। छठा है पुण्य भूमि।
तो पुण्य भूमि शब्द का विरोधी शब्द होगा पाप भूमि, पाप भूमि। 7वां है उत्कर्ष, तो उत्कर्ष शब्द का विरोधी शब्द होगा अपकर्ष, अपकर्ष। 8वां है उच्च, उच्च शब्द का विरोधी शब्द होगा निम्न, उच्च तो निम्न। इसके बाद 7वां प्रश्न है शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए, शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है हिमालय, तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द होगा हिमगिरी, हिमालय का पर्यायवाची शब्द होगा हिमगिरी। दूसरा है गंगा, दूसरा है गंगा, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा भागीरथी, मंदाकिनी आदि होगा। तीसरा है गिरी, तो गिरी का पर्यायवाची शब्द है पर्वत, गिरी पर्वत। चौथा भूमि शब्द है, तो भूमि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा धरा, धरा धरती धरणी, धरा धरती धरणी भूमि शब्द का पर्याय शब्द है। 5वां है विश्व, तो विश्व का पर्याय शब्द होगा संसार, विश्व का पर्यायवाची शब्द होगा संसार, दुनिया, संसार आदि। 6ठा है मदिरा, तो मदिरा का पर्यायवाची शब्द होगा शराब, मदिरा का पर्यायवाची शब्द होगा शराब, शराब। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ स्वाध्याय प्रकरण 9, प्रकरण 10 भारत गौरव के स्वाध्याय के प्रश्नों की हमने संपूर्ण चर्चा की, 7 प्रश्नों की। आशा है विद्यार्थी मित्रों आप सभी को यह प्रश्न के उत्तर पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बार बार देखिएगा, आपको सरलता से इस प्रश्न के उत्तर याद रह जाएंगे। अभी भी आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।